एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और हम आगे बढ़ेंगे आज प्लांट टिश्यू के अंदर। तो अब तक हम देख चुके थे कि जो प्लांट टिश्यू होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप बेसिकली। वन इज़ द डिवाइडिंग टिश्यू एंड अनदर इज़ नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, राइट। डिवाइडिंग टिश्यू के अंदर कौन सा टिश्यू आता था आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू के अंदर आता है आपका परमानेंट टिश्यू, राइट। ठीक है। बेसिकली जो आपका नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होता है वो बनता कैसे आखिर? कुछ नहीं होता, जो डिवाइडिंग टिश्यू है वही कन्वर्ट होता है किसके अंदर? नॉन डिवाइडिंग टिश्यू के अंदर। जब कोई जो सेल है वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी, जो उसकी डिवाइड करने की जो क्षमता है वो खो देती है ड्यू टू सम अगेन सम जेनेटिक्स रीजन, और बेसिकली अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी विच यू कैन लर्न इन योर हायर क्लासेस। कुछ उसके जीन्स के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण वो आगे डिवाइड नहीं कर पाती सेल्स। तो क्या होता है, जो डिवाइडिंग सेल्स होती है दे कन्वर्ट इनटू नॉन डिवाइडिंग सेल्स एंड दे मेक अप द टिश्यू, बिकॉज सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, दे फॉर्म नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। And the process by which dividing tissue converts into non-dividing tissue is called as differentiation. ये बात हम पहले भी कर चुके थे। डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंशिएट हो जाना अपने किसी काम के अंदर, यानी कि एक जगह पे फिक्स हो जाना कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिवाइड, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इट कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू via a process called as differentiation, right? differentiation। तो बेसिकली हम इस वीडियो में हम परमानेंट टिश्यू का इंट्रो लेने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली नॉन डिवाइडिंग टिश्यू शुरू कर रहे हैं। डिवाइडिंग टिश्यू हम पहले पढ़ चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने 3 टाइप के पढ़े थे। एपिकल जो कि ऊपर होता है, इंटर कैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। तो अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, सबसे पहले आपको बता दूं दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। अबंडेंट टिश्यू होता है ये मतलब प्लांट का इतना ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू है ये। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक स्टेम काट के दिखाऊं, स्टेम का क्रॉस सेक्शन दिखाऊं अगर आपको, तो ये स्टेम में मान लीजिए, ठीक है, ये मैंने ऊपर से ऐसे काट दिया स्टेम, ठीक है। अब उसके अंदर झांक रहे हो आप, तो आपको पता होगा, हम आगे पढ़ेंगे वैसे, जो पानी ऊपर लेके जाता है जो टिश्यू, दिस इज़ योर जाइलम, राइट। जाइलम आपको पता है यूनिडायरेक्शनल होता है, वो एक ही डायरेक्शन में पानी ऊपर ले जाता है। कभी ये नहीं कि ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं होता, हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई पत्ती थी, उसने फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाया, खाना बेसिकली ग्लूकोज बनाती है वो, तो उसका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। नीचे रूट्स में स्टोर कर सकती है, और कहीं किसी पार्ट को अगर ज़रूरत है खाने की, जहाँ पे इंजरी हो रही है, उसको रिपेयरिंग चल रही है, तो वहाँ पे खाना चाहिए होगा, तो वहाँ पे फूड जा सकता है। या फिर जब पत्तियाँ झड़ चुकी है, अब ऊपर वाले पार्ट को भी खाना चाहिए, तो नीचे से खाना जो हमने स्टोर किया था कभी अच्छे सीजन्स के अंदर, वो ख़राब सीज़न के अंदर वापस ऊपर जा सकता है। एंड ऑल दिस इज़ डन बाय योर फ्लोएम, ठीक है। ये ना बीच में पड़े होते हैं, सेंटर में, जाइलम एंड फ्लोएम। कहीं ना कहीं ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हाँ जी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ, दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू विच इज़ योर कॉम्प्लेक्स। हम आगे पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, हम आगे पढ़ेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज। उसके अलावा जो यहाँ पे साइड टिश्यू है जो इसके आसपास पड़ा होगा, दिस इज़ ऑल्सो परमानेंट टिश्यू। आप पढ़ेंगे यहाँ पे पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू इज़ वेरी अबंडेंट, वेरी वेरी अबंडेंट टिश्यू, एंड इट इज़, यू कैन से, मोस्टली लिविंग, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे सिंपल में भी काफ़ी लिविंग होते हैं, कुछ वो डेड भी होते हैं, बट नॉट ऑल, ठीक है। सो आई थिंक ये हमारा इंट्रो पार्ट था। आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या परमानेंट टिश्यू है और क्या नहीं है। तो थोड़ी सी मैं एनसीईआरटी रीडिंग करा दूँ आपको यहाँ पे। Permanent tissue. So what happens to the cells formed by the meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide.
दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन, यानी कि जो हमने बात की थी ना, मेरिस्टेमेटिक सेल पहले कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं. दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड लेस साइटोप्लाज्म. बाद में एक डेफिनेट, बाद में जब वो परमानेंट में कन्वर्ट होएगी तब क्या होगी, थोड़ी एलोंगेट हो जाएंगी. वो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. जो सेलुल है वो डेवलप हो जाएगी और थोड़ी ज़्यादा. तो कहीं ना कहीं इसका भी फंक्शन हो सकता है, इसका भी फंक्शन भी मिल जाएगी, जैसे खाना स्टोर करना है, खाना बनाना है. ठीक है. सो अलग अलग फंक्शन के बेस पे. सो एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू. This process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation, very important for your examinations. Cells of meristematic tissue differentiate to form different type of permanent tissue. So आगे हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू. आई वांट कि हम सेपरेट वीडियोज़ रख सकें. बेसिकली हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं. वन इज़ द सिंपल, अनदर इज़ द कॉम्प्लेक्स. नाम भी बता रहा है, जो सिंपल है वो सिंपल परमानेंट, यानी कि जिसमें एक ही टाइप के सेल्स है, अलग अलग टाइप के सेल्स नहीं है. लेकिन कॉम्प्लेक्स जो होगा उसमें क्या होगा, अलग अलग टाइप के सेल्स वो एक साथ आएंगे और वो एक टिश्यू बनाएंगे. तो डैट विल बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, थोड़ा अलग अलग चीज़ें साथ आ रही है. तो कहीं ना कहीं यू कैन सी कि आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी. तो हम याद रख सकते हैं आप ऐसे कि जिनमें अलग अलग चीज़ें साथ आ रही है वो कॉम्प्लेक्स बन गई चीज़ें, अब हमारे लिए मुश्किल हो गया. तो इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, नाम उसको ऐसे ही दे दिया हमने. ठीक है. इसके अंदर हम दो पढ़ेंगे.